बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में बात कर लगे हैं बायोलॉजी क्लास 9 के गेस्ट पेपर के हवाले से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी न्यू बुक्स हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे हम शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड बात करें, चाहे हम लॉन्ग क्वेश्चन के रिलेटेड बात करें। नेक्स्टली हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी। अगर ये टॉपिक्स आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका पेपर 100% बेटर होगा और आपके एमसीक्यूज पे इजीली कवर अप हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच आउट करना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके और जो मैं टॉपिक्स आपको बता रही हूँ आपने अपनी बुक पे हाईलाइट करने हैं और उनको अच्छी तरह से कवर अप कर लेना है, विद हेडिंग्स करना है अच्छी तरह से। सेकंड काम आप लोगों ने ये करना है कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे आपको मॉडल पेपर गिवन है, लाजमी जाके बस चेकआउट करना है। अगर आप वो मॉडल पेपर देखते हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फेडरल बोर्ड आपको किस तरह के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी। अगर आप वो मॉडल पेपर देखोगे तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास किस तरह के आ सकते हैं बोर्ड में और लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के पास किस तरह के आ सकते हैं। तीसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि जो आपके पास टॉपर की कॉपीज है क्लास 9 बायो की, लाजमी जाकर उसे चेकआउट करना है। जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको आप लोगों ने मेथड देखना है, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना होता है, किस तरह के हेडिंग्स आप लोगों ने देनी होती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने हाईलाइट करना होता है। और अगर आपके पास कोई डायग्राम आ जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो उस डायग्राम को आप लोगों ने किस तरह ड्रॉ करना होता है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि अगर हमारे पास पेपर में डायग्राम आ जाती है तो उसे हम किस तरह ड्रॉ करें, पेंसिल से ड्रॉ करें या पेन से ड्रॉ करें। फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना होता है, उसे पेंसिल से ड्रॉ करना है, देन आपने क्या करना है, उसे पेन से ड्रॉ करना होता है। ना कि आपके पेपर मोस्टली क्या होता है स्कैन आउट होके जाते हैं, देन उसे एग्जामिनर चेकआउट करते हैं, तो देन आपने उसे पेन से ड्रॉ कर देना ताकि अगर वो स्कैन आउट होके जाए तो आपका पेपर क्लियर हो। अगर पेंसिल से भी ड्रॉ करें तो ऐसा ड्रॉ करें कि वो क्लियर हो, बिल्कुल लाइट पेंसिल बिल्कुल भी ना हो। और थर्ड आपको ये पता चल जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उसको आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट आउट करना है, किस तरह की आप लोगों ने हेडिंग देनी होती है या कौन कौन सी आप लोगों ने हेडिंग देनी होती है। तो लाजमी जाके बच्चों उसको चेकआउट कीजिएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं तमाम चैप्टर में से मैं बात करूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर 1 से, बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें आपके पास टोटल 3 टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास है पेलियोंटोलॉजी, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेना है, पैथोलॉजी इसको आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेना है और एक आपके पास है इम्यूनोलॉजी। इन 3 टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सेकंड आपके पास इंपॉर्टेंट है वो मलेरिया के रिलेटेड है विद एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं 4 टॉपिक हैं टोटल, इन 4 टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छी तरह से रट लेना है, इनकी हेडिंग्स कवर अप कर लेनी है और विद हेडिंग्स आपने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके इसको एक्सप्लेन आउट करना है। ये तीनों के तीनों बच्चों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 में से। चैप्टर नंबर 2 की अगर बात की जाए तो उसमें टोटली 3 टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास आ जाएगा 3 डोमेन सिस्टम, पेज नंबर आपके पास गिवन है 24 to 25। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से रट लेना है, विद हेडिंग्स करना है बच्चों, मैं बता रही हूँ विद हेडिंग्स करना है आप लोगों ने और एग्जाम्पल भी देनी होते हैं। बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, पेज नंबर गिवन है 26, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने कर लेना है। ये आपके पास टोटल 3 टॉपिक हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपके पास आ जाएगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस, इसका भी पेज नंबर गिवन है 27 गिवन है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये जो 3 टॉपिक हैं जो आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 में से। चैप्टर नंबर 3 में टोटली 3 टॉपिक हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल के रिलेटेड ही है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, विद हेडिंग्स करना है। विद हेडिंग्स बोल रही हूँ कि ना कि हेडिंग्स साथ करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह मार्क्स दिए जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक क्या होता है इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। रेक्टिकुलम क्या होता है इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, रेक्टिकुलम। उसके बाद लाइसोसोम क्या होता है इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। और लास्ट में आपके पास है स्टेम सेल्स। इन 4 टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना बच्चों। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से रट लेना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 में से। चैप्टर नंबर 4 आपके पास सेल सर्कल के रिलेटेड आ जाता है, सिग्निफिकेंस आ जाएंगे, मिटोसिस क्या होता है इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों, ठीक है, मियोसिस भी और मिटोसिस भी। इन दोनों को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना, इनमें से कोई भी एक वो आपको दे सकता है।
अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 में से। चैप्टर नंबर 5 की बात की जाए तो आपके पास टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। इसमें आपके पास जो आपके पास फर्स्टली इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है होमोस्टैटिक्स। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ सेल ऑफ लीव्स, ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से रट लेना है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इन जो दो टॉपिक्स हैं उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। चैप्टर नंबर 6 आ जाता है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से कर लो। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से कर लो। ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जितने भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बच्चों उनको अच्छी तरह से समझ के करना है, रट्टा बिल्कुल भी निकालना, सोच समझ के आप लोगों ने करना है विद हेडिंग। जितनी भी एग्जांपल्स भी गिवन है आप लोगों की बुक्स में, तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से रट लेना है। लास्ट टॉपिक आपके पास आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 में टोटल आपके पास 4 टॉपिक हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास आ जाएगा टाइप ऑफ कोफैक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंजाइम वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। केल्विन सर्कल, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिराइजेशन, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए इन चारों को आप लोगों ने अच्छी तरह से रट लेना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें टोटल आपके पास 2 टॉपिक्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास है एसेंट ऑफ शेप, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेने की आपके पास इंपॉर्टेंट है। और जो चैप्टर नंबर 9 है, सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका, इसमें बल्ब स्टेम ट्यूबर, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से रट लो इसको अच्छी तरह से, विद हेडिंग्स करना है। जितनी हेडिंग्स होगी उतने ज़्यादा आपको अच्छी तरह से मार्क्स मिलेंगे। लास्ट आपके पास चैप्टर नंबर 10 है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज आ जाएंगी, वेरिएशंस की, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। एविडेंस एवोल्यूशन, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आपके पास है स्पीशिएशन वाला, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये जो 3 टॉपिक हैं कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से रट लेना है, शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी। जितने भी आपके पास एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हैं उनको अच्छी तरह से कर लेना है। अगर वो आप एमसीक्यूज कर लेते हो तो आराम से आपके एमसीक्यूज कवर अप हो जाएंगे, इसलिए उनको लाजमी अच्छी तरह से सोच समझ करना है। बिल्कुल रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, हेडिंग्स देनी है अच्छी तरह से, शॉर्ट में भी देनी है, लॉन्ग में भी देनी है। मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। जितना आपका पेपर अच्छा होगा, जितनी ज़्यादा आप लोगों ने हेडिंग्स दी होंगी उतने ज़्यादा अच्छे आपको नंबर्स मिलेंगे। बाकी बच्चों कोई और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।